नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे बकरीद की। पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सबकी नजर यूपी पर टिकी हुई थी, लेकिन यूपी में सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि सीएम योगी की पुलिस कितनी मुस्तैद है। कहीं से भी कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, लेकिन चंदौली जिले से एक छोटी सी घटना की जानकारी सामने आई है। उसके अलावा अयोध्या से लेकर संभल तक हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी क्या है, इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष जी जुड़ गए हैं। हर्ष जी, बकरीद का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बता रही है कि सीएम योगी की पुलिस कितनी मुस्तैद है, कितनी चुस्त दुरुस्त है। कहीं से कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। चंदौली में क्या हुआ है, क्या घटना, वहां से जानकारी क्या निकल कर आ रही है? देखिए, चंदौली की बात करें तो चंदौली में इस वक्त कहा जा रहा है कि नमाजियों की गाड़ी पे कुछ पत्थरबाजी हुई है। हालांकि पुख्ता तौर पर ये जानकारी न मिली है कि पत्थरबाजी आखिर किसने की है। लेकिन चंदौली की बात करते हैं तो खास तौर पर वहां पर सीओ अनुज चौधरी को लेकर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि सीओ अनुज चौधरी ने पहले ही कह दिया था कि चार दीवारी में भी आप नमाज पढ़ेंगे, सड़क पर नमाज नहीं होगी। और वाकई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से खराब हो जाती है। और वही अनुज चौधरी की तरफ से कहा गया, क्योंकि पहले संभल में सीओ थे अनुज चौधरी, लेकिन उनका तबादला हो गया था और इसलिए वो चंदौली में भी लाइमलाइट में बने हुए हैं। हाँ, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि संभल इस वक्त संवेदनशील इलाका है और संभल में इस वक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि पहले पुलिस बलों की ही तैनाती थी, लेकिन अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती इसलिए हुई क्योंकि जामा मस्जिद का जब से सर्वे हुआ है, हमने देखा है कि कट्टरपंथी कुछ उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं और ईद के मौके पर भी कट्टरपंथी उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते थे। इस वजह से हमने देखा है कि वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। क्योंकि संभल के सर्वे के दौरान जिन्होंने उत्पात मचाया था, और उसमें खबर ये आई थी कि कुछ मौलानाओं ने उत्पात मचाया और उन मौलानाओं की तस्वीर भी कई राज्यों के अंदर यूपी पुलिस ने लगाई है। और लेकिन हर्ष जी, चंदौली से भी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यानी बहुत बड़ी कोई घटना वैसी सामने नहीं आई है जिससे लोग परेशान हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीएम योगी ने जो निर्देश दिए थे, उन्होंने बकरीद से पहले ही चेतावनी दे दी थी कट्टरपंथियों को, या जो ऐसे अराजक तत्व हैं, कि अगर कुछ बुरा करने की हिमाकत की तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और उसका असर भी देखने को मिला। बिल्कुल, उसका असर ये हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले मीटिंग की जाती है खास तौर पर पुलिस बल के साथ, और उसके बाद हम देखते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे तमाम मस्जिदों के बाहर लगाए गए हैं। यूपी में तकरीबन 70 मस्जिदें हैं और ईदगाह हैं अलग अलग राज्यों के अंदर की। अगर मैं बात करूं तो आज हम देख रहे हैं कि कैसे त्यौहार मनाया जा रहा है। सिर्फ यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी के हर जिलों की मस्जिद में आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे। हालांकि वो पहले नहीं थे, चाहे एक हो या दो हो, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिससे निगरानी की जा सके। क्योंकि पहले हम देखते थे कि उत्पात मचाया जाता था, पत्थरबाजी की जाती थी, लेकिन उसकी तस्वीर सामने नहीं आ पाती थी। दूसरा ये कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है, और ड्रोन से निगरानी आज पूरे दिन की जाएगी ताकि कोई बवाल उत्तर प्रदेश के अंदर ना देखने को मिले। और ठीक ऐसा ही हमने देखा था कि कैसे जब होली का त्योहार आया था और पहले भी, हाँ, ईद इससे पहले जो मीठी ईद गई थी, उसको लेकर भी सीएम योगी ने निर्देशित लोगों को किया था ताकि कोई ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न ना हो जो कि कट्टरवादियों की सोच को आगे बढ़ाती। सबसे ज्यादा नजरें दो जिले पर टिकी हुई थी, अयोध्या और संभल, और दोनों जगह से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने की खबर आई है, और कट्टरपंथियों के जो नापाक मंसूबे थे वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गए। देखिए, कट्टरपंथी हमेशा से सोचते हैं कि वो ऐसे कट्टरपंथ को फैलाएं जिससे योगी सरकार की बदनामी हो, लेकिन योगी सरकार वैसा होने नहीं देगी। और योगी सरकार की तरफ से पहले ही जिस तरीके से निर्देशित पुलिस बल को दिया गया था, और उस तरीके से हमने देखा है, क्योंकि आगरा में भी उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ताजमहल में नमाज पढ़ी जाती है, और आज जब ताजमहल में नमाज पढ़ी गई है तो कोई ऐसा उत्पात नहीं मचा है। हालांकि हमने देखा था कि पिछले साल कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन उसको भी योगी की पुलिस ने संभाल लिया था।
अभी 2013 का वक्त नहीं है जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और दंगे हुआ करते थे। अब योगी की सरकार है, चाहे फिर आगरा की मस्जिद में नमाज हो रही है या फिर वाराणसी की मस्जिद में नमाज हो रही है। अयोध्या पर तो बहुत ज्यादा नजरें टिकी हुई थी और अयोध्या में भी सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या में बार-बार ये कहा जा रहा था कि अयोध्या के लोग योगी सरकार से नाराज हैं, अयोध्या के मुसलमान योगी सरकार से नाराज हैं, वाराणसी के मुसलमान योगी सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा था होली पर जब जुमे की नमाज पढ़ी थी तो किस तरीके से मुसलमानों ने ही कहा था कि हमारी योगी की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं। सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या फिर कुछ कट्टरपंथी करते हैं। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने साफ सफाई को लेकर जो है वो सख्त निर्देश दिए थे और कहा था कि जो नाले वाले हैं या सड़क पर जहां पर भी कुर्बानी वैसे तो कुर्बानी खुले जगह पर कहीं नहीं होगी, लेकिन जहां भी होगी आसपास के इलाके में पूरी तरह से तुरंत साफ सफाई कर देना है। तो उसे लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये निर्देशित किया गया था कि कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो, जैसे ऊंट, नीलगाय या गाय। ऐसे अगर आपको कुर्बानी करनी भी है तो आप उस एरिया में करिए जहां पर आपको एक स्थान दिया गया है, और स्थान भी दिया गया है तो आप की वो जो गंदगी है वो लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए जो कि कुर्बानी के दौरान होती है। ये दरअसल निर्देशित किया गया था, और अगर ऐसा होता है तो लोगों पे जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो गंदगी दिखती है और किसी लोगों को परेशानी होती है तो आपके ऊपर काफी जुर्माना लगेगा। इसलिए हमने देखा है कि वाराणसी हो, लखनऊ हो, अयोध्या हो या फिर आगरा हो, वहां पर सुबह सुबह ही बकरीद का त्योहार लोगों ने मना लिया है, ताकि बाद में जो कुर्बानी के दौरान जो गंदगी होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को नजर ना आए। हालांकि अगर हम बात करें चंदौली की, तो चंदौली इलाके में भी अभी ये खबर मिल रही है कि सुरक्षा बलों की एक टीम भेजी गई है, क्योंकि पुलिस बल की मौजूदगी तो थी, वहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने जानबूझ के कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश की है ताकि बवाल हो। क्योंकि जो नमाजियों की कार थी उस पे पत्थर कहां से आया, क्योंकि नमाजियों की जो कार थी वो कहीं ना कहीं मस्जिद के पास ही खड़ी थी। अब मस्जिद में सारे नमाजी ही जाते हैं, कोई हिंदू तो वहां से गया नहीं है। तो क्या ये खुद ही बवाल मचाने की कोशिश की गई है चंदौली के अंदर, या फिर वाकया कुछ और है? खैर, अभी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाँ, कोई बड़ा वाकया हमने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं देखा है, लेकिन बड़ा वाकया बनाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी और अखिलेश यादव जैसे लोग जरूर कराएं। आपने अखिलेश यादव की बात की, बकरीद की शुभकामनाएं तो सुबह सुबह उन्होंने पूरे प्रदेश समेत देश दुनिया के तमाम मुसलमानों को दे दिया, लेकिन अयोध्या में कुछ दिनों पहले ही दूसरी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 5 जून को। उसे लेकर अखिलेश यादव का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे ही बकरीद आया फिर तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई। देखिए, अखिलेश यादव खास तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और अयोध्या, आपने सही कहा, क्योंकि उपचुनावों में भी हमने देखा था कि वो अयोध्या के मंदिर नहीं गए थे, रामलला के दर्शन नहीं किए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उपचुनाव में खास तौर पर हार हो गई। कुंदरकी जैसा इलाका जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वहां पर आप हार गए हैं। लेकिन अब आप बकरी ईद पर कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप टोपी पहनेंगे और जाएंगे मुसलमानों के पास और दिखाएंगे कि हाँ, हम आपके लिए इत्र पार्क बना रहे हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन अब ये चीजें नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि मुसलमान तबका भी अब धीरे धीरे समझ रहा है कि अखिलेश यादव आखिर क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जब भी मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को बचाने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कट्टरपंथी होते हैं जिसको लेकर सवाल उठते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के जो मोहित खान नेता थे, आपने देखा किस तरीके से दुष्कर्म में फंसे, और ऐसे कई नेता हैं समाजवादी पार्टी के। क्योंकि हाल ही में अभी हमने देखा है कि कैसे राष्ट्रीय सचिव, जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव रही, उन्होंने अखिलेश यादव के बेहद करीबी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव बार बार कट्टरपंथियों का साथ सिर्फ कुछ वोटों के कारण देते हैं, और अब वो मुसलमानों के लिए जिस तरीके से टोपी पहनने का काम कर रहे हैं, अपना टोपी पहनते हैं, मुल्ला अखिलेश कहलवाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि आप कितना भी दिखावा कर लीजिए मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमान तबका अब आपका साथ नहीं देगा। मुसलमान तबके ने आपके पिता का भी साथ दिया, उसने आपका भी साथ दिया जब आपकी सरकार बनी, लेकिन आपने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। अब आप बकरीद पर जाके क्या दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम त्योहार अच्छे से मनाएंगे और कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए आगे काम करेंगे, लेकिन जब आपकी सरकार आएगी नहीं उत्तर प्रदेश में, तो आप काम कौन सा करेंगे? क्योंकि ये जो धोखाधड़ी है, प्रोफेसर अली खान का मामला देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के कैसे वो प्रवक्ता रहे, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने उनके लिए एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ शायराना अंदाज में एक ट्वीट अखिलेश यादव ने कर दिया। आजम खान को आप देख लीजिए, आजम खान की पत्नी बार बार अखिलेश यादव के लिए कटाक्ष करती हैं, और अखिलेश यादव को कहती हैं कि आजम खान ने कितना काम समाजवादी पार्टी के लिए किया, लेकिन आजम खान को जेल में सड़ने के लिए अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। चलिए हर्ष जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बकरीद के मौके पर यूपी में
हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। चंदौली में एक छोटी सी घटना हुई है जिसे लेकर कोई बड़ा बवाल सामने नहीं आया है, लेकिन पूरे प्रदेश में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो इस बात की गवाही दे रही है कि सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। कहीं भी किसी ने भी अगर नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसके लिए सीएम योगी जाने जाते हैं। तो बकरीद पर आपकी क्या राय है सीएम योगी की सुरक्षा पर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।